Chef Aisha Abrar and welcome to Healthy Gut, Healthy Us. When we think of yoga, we just think of losing weight, toning our body, but do you know yoga can actually prevent us. It has a potential to prevent us from many illnesses. So today, let's dive into the world of yoga because yoga could be really beneficial for our gut health. On that note, आज हमारे साथ हैं none other than योगी वजाहत, जिनके साथ हम करेंगे आसनास और देखेंगे कि ये हमारी गट हेल्थ को किस तरह से बेनिफिट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। सर, गट हेल्थ की जब बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए योगा के थ्रू, और स्ट्रेस कैसे कम हो सकता है योगा से? हाँ, ये बड़ी बेहतरीन बात है क्योंकि योगा जो है वो पॉजिटिविटी की बात करता है और पॉजिटिविटी की जो बेस है वो ऑब्जर्वेशन है। जब आप अपने इर्द गिर्द अच्छे दोस्त रखते हैं, आपकी गुफ्तगू अच्छी होती है, आप अच्छा खाना खाते हैं, उसको देख लेते हैं भाई ये खाना बिल्कुल ठीक है, तो वो आप तो माशाल्लाह खुद इसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप जानती हैं कि अगर आपने वो रॉ मटेरियल गलत लिया तो फिर क्या होगा। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है थॉट। देखें, मैं बैठा हूँ ना, तो मैं कमल पोज में बैठा हूँ, लोटस में, और आप हाफ लोटस में दबाव से बैठी हुई हैं। जो बिगिनर्स हैं उनको बैठना ऐसे चाहिए। ठीक है। लोटस अस खुद एक बहुत खूबसूरत सिम्बॉलिक एक मैसेज दे रहा है हमें कि भाई आप जो हैं एकदम जैसे, देखो लोटस का कमाल यह है कि वो गंदे पानी में, कीचड़ के पानी में खिलता है, लेकिन खूबसूरत इतना होता है कि लोग कीचड़ की तरफ देख रहे होते हैं। तो वो पहले ये बताता है कि जो लोग स्ट्रेस में हैं वो ये समझ लें कि वो इस माशरे में अगर कुछ गड़बड़ है तो वो कमल के फूल की तरह हैं। तो कमल के फूल में बैठना जो है वो स्ट्रेस को कम करने की पहली एक कड़ी बनेगा। आप चाहे इसमें मुद्रा लगा लें, जो कि ज्ञान मुद्रा है, नॉलेज का मुद्रा है, वो लगा लें। नहीं लगा सकते तो आप आराम से बैठ जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह फुल लोटस में बैठें, हाफ लोटस में बैठें, आराम से आपको सुकून मिलेगा। जो दूसरा आपकी बात है कि योगा इसमें क्या क्या कर सकता है। योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताएगा आपको, योगा आपको मुद्रा बताएगा। ये जो ज्ञान मुद्रा है ये लगा लीजिए, ये स्ट्रेस से निकलने के लिए बेहतरीन कमाल की चीज़ है। इसको आप आराम से यहाँ रखेंगे, उंगलियाँ थोड़ी बहुत खुल जाएँ तो कोई मसला नहीं है। इसमें सांस का मसला नहीं है, इसमें आप रिलैक्स होकर बैठ जाएँ बस आराम से। ये जितना ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी नींद अच्छी होगी, उतना आपका ब्रेन अच्छा होगा, याददाश्त अच्छी होगी, बच्चों के लिए मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, ये नींद अच्छी लाता है। देन द सेकंड इज़ कॉल्ड आनापाना। आप अपनी ब्रीदिंग को फोकस करें। अब इसमें ब्रीदिंग आएगी। अच्छा, हमें करना ये है कि इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए सारा ध्यान अपने नोस्ट्रल पे लाना है। और ये जो प्राण है, ये जो प्राणायाम हम कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसमें कोई एफर्ट्स नहीं करना आपने कि आप गहरी सांस लें, आप डीप सांस लें। जो हो रहा है सिर्फ उसको मॉनिटर करें। इसमें तीसरी चीज़ हमें योग जो बताता है वो आपसे मुतालिक है खाना। जितनी हम हल्की चीज़ खाएंगे उतने हम ज़्यादा खुश और फ्रेश रहेंगे, और जितनी हम ड्राई चीज़ लेंगे उतने ज़्यादा हम सख्त हो जाएंगे। नरम चीज़, तो नरमी पानी वाली चीज़ें खाएंगे तो दिमाग जो है वो ज़रा लहरों पे रहेगा। अगर पत्थरों जैसी चीज़ खा ली तो ठोकर खाएंगे। So you'll go with the flow, पानी वाली चीज़ों के साथ, like सब्जियाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, और फिर आसनास? ओह यस। देखिए, आसन बहुत सिंपल है। गट फीलिंग का बड़ा गहरा ताल्लुक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है। अगर हम बहुत ड्राई चीज़ें लेते हैं तो उसके लिए उसूल बता देता हूँ आपको। हमारे योग में है कि सुबह फल, दोपहर में दही, और रात को हमें दूध लेना चाहिए। हम बच्चों को सुबह दूध पिलाते हैं, रात को फ्रूट खा रहे होते हैं, सिस्टम बिगड़ गया। तो सिस्टम नेचर के साथ चलना है। सूरज निकलेगा खाना खाएंगे, सूरज डूब जाएगा खाना बंद कर देंगे। सही। सूरज के साथ चलेंगे। जब सूरज के साथ चलेंगे तो गट फीलिंग वैसे ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं है तो टेस्ट कैसे करेंगे? हाँ, इसका टेस्ट इस तरह होगा कि आप मेरी तरफ रुख करें ताकि लोग देख सकें कि हो क्या रहा है। इस तरह बैठें और आपकी एड़ियाँ जो है ज़मीन पे होना चाहिए जब आप बैठेंगे। ठीक है। अब देखें आयशा, जब मैं बैठा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी हील जो है फ्लोर पे है। इससे मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का बिल्कुल दुरुस्त होना बता रहा है। जब जैसे मैंने आपको खुद कहा है कि आप हील ना रखें, ये पोजीशन जो है अक्सर लोगों की होगी, इससे उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही काम नहीं करती। तो गट्स हेल्थ जो है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक, टेस्ट जो पहला होगा वो ये होगा कि क्या हम सही उखड़ू बैठ सकते हैं। आप बैठ सकते हैं। यस, वंडरफुल। तो आप इस मामले में गट्स हेल्थ में तो आप फिर हेल्दी हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये पहला टेस्ट हुआ। दूसरा टेस्ट ये करेंगे जिसके लिए हम थोड़ा, मैं रुख चेंज करता हूँ, आप यहीं रहेंगे ताकि हमारे देखने वाले दोनों एंगल से देख सकें।
अब इसको मैंने राइट नी को थोड़ा सा ज़मीन पे रखा ठीक है, और उसके बाद वापस ले ली। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हाथ ज़मीन पे रखें शुरू में, तो आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस तरह भी जा सकते हैं। ये फीलिंग होगी ईजी। अच्छा, ये सुबह के वक्त कर लें तो आप अपने गट्स हेल्थ, यानी ये सिस्टम है अपने आप को सही करने का। तो ये कम से कम 5 दफ़ा आप ये करें। ये पहला पोज हो गया हमारा, ठीक है जी, बहुत सिंपल पोज है, सही हो गया, ऑसम। ओके। अब आप फिर दोबारा बैठ जाएं। अगर आप खड़े होकर नहीं कर सकते तो आप क्या करें, हाफ चक्रा लगा लें। एक तो मैं करूंगा और एक आप करेंगे। जो बेसिक होगा वो आप करेंगे और मैं थोड़ा सा एडवांस कर दूंगा। ठीक है। मैंने ये किया कि हाथ को ऊपर रख के इसको साइड में रखा। आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह स्ट्रेच कर दिया लाइट, और मैं इसको इस तरह करूंगा ताकि अगर कोई एडवांस बाद में करना चाहे, इनहेल करते हुए ऊपर आए और एक्सेल दूसरी तरफ चले गए। अब आपका दूसरा हाथ आ जाएगा यूं करके, ठीक है। मैं इसको इस तरह स्ट्रेच कर दूंगा। जब ये हो जाएगा तो आपने अपने दोनों हाथ यहाँ रखे और मैंने अपने दोनों हाथ हल्के से पीछे की तरफ कर दिए। तो आप भी इसमें हल्का सा कर देंगे तो ये पूरा हमारा सिस्टम जो है वो स्ट्रेच होगा, और ये हमारे लिए हार्ट, हमारी जो स्टमक है, ये सब के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। और ये स्पाइनल जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी, रिलैक्स, जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी उसके बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ गो के और भी पोज हैं जिसमें मैं आपको एक लाइट कैमल करूँगा। लाइट कैमल करूँगा। कैमल बहुत एडवांस पोज होता है और इसको बहुत लाइट किया जाए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इसको साइड से भी कर सकती हैं, इस तरह अपने दोनों हाथों को हल्का सा पीछे की तरफ रखिए बस, और टो पे रहिए, हील को उठा लीजिए, ये इस तरह टो पे रहिए, बस कुछ भी नहीं करना। एक डीप इनहेल करें और हल्का सा बैक कर दें, ये लीजिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इसको टच करें, इसको टच करने की जरूरत नहीं है, आप हल्का सा लाइट रखें। देखिए ये एडवांस पोज में जो माहिरीन होते हैं उसको इसी तरह करते हैं। मैं ज़रा अभी थोड़ा स्टूडेंट हूँ, मैं इसी तरह करूँगा लाइट, ठीक है जी। अगर आप गौर करें तो इसमें भी हमने स्पाइन को रिवर्स में हल्का सा किया। ये रिलैक्सेशन की बेस है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी। तो योगा के जितने पोज पीछे जा रहे हैं ये आपको रिलैक्स करते हैं, और योगा के जितने पोज आपको आगे ले जाते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग वगैरह, वो एनर्जी को बढ़ा देते हैं। ओके, ठीक है। सो रिलैक्सिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप पीछे की तरफ जाएं। ओके, अब इसके बाद आराम से बैठ जाइए। गो कि आपने बहुत पोज किए होंगे, चाइल्ड पोज है, दीगर पोज हैं, लेकिन मैं आपको एक पोज कराऊंगा जो कि पूरे सिस्टम को सही करता है। तो इसके लिए हम आराम से पहले अपने नाज़रीन के सामने आ जाते हैं। अपने दोनों हाथ पीछे बांध लेंगे, गहरी सांस लीजिए, और सांस निकालते हुए आराम से आप अपने राइट नी की तरफ आएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इसको टच करें, आप इसको थोड़ी देर रुकें, हार्डली आप 10 तक काउंट करें, वापस आएँ, गहरी सांस लेके दूसरी साइड पे चले जाएं। अब यहाँ पे हम जल्दी के लिए 5 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 एंड 5। एंड सेंट्रल में जाने के लिए एक डीप इनहेल करके सेंटर में जाएंगे। अगर यहाँ पे भी हमने 5 काउंट कर लिए, लेकिन इसका जो काउंट है वो एक्चुअली 10 से शुरू होगा जो 25 तक जाएगा। ये चंद बेसिक पोज है। थोड़ी देर पहले मैंने वार्म अप किया। मुझे पूरा यकीन है कि आयशा ने अभी वार्म अप नहीं किया है, तो गलती भी नहीं करनी है बगैर वार्म अप के आपने सब एक्सरसाइजेस करने की। इससे पहले आप वार्म अप करेंगे, आपका पेट खाली होना चाहिए, ना खाना खाया हो, ना बहुत पानी पिया हो, और वैसे भी जो ज़रूरत की चीज़ें वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने के बाद करना है। जो अगली एक्सरसाइज है लास्ट मैं कहूँगा वो है मेडिटेशन। आपने ज़िंदगी भर काम किया लेकिन दूसरों के लिए। हम बड़े होते हैं तो हम फ़ौरन अपने फैमिली के लिए काम करने लगते हैं, फिर अचानक बाद में ख्याल आता है कि मैं कहाँ हूँ, और ये बड़ा तकलीफदेह एहसास है। ये लोगों के बुढ़ापे को एकदम परेशान कर देता है कि मैंने तो अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। तो फिर क्या करते हैं, कुछ देर अपने लिए बैठ जाया करें, आराम से बैठें। वो वक्त जो इबादत में गुजरता है वो अल्लाह और आपके दरमियान गुजरता है, वो भी अपना ही है। लेकिन कभी कभी इस तरह बैठें, आंखें बंद करें और फिर दोबारा आना पाना, सिंपल। उसके बाद उस सांस के ऊपर जो तवज्जो दे रहे थे वो भी छोड़ दें, बस कुछ भी नहीं करना। तो 3 उसूल हैं, डू नथिंग, थिंक नथिंग, आई एम नथिंग। जब आप ये करेंगे तो मजमूई तौर पे जो आपकी फीलिंग होगी वो इतनी प्यारी होगी कि आपका वर्क बहुत कंप्लीट होगा, बेहतरीन होगा, आपकी जो गट्स हेल्थ है वो बहुत प्यारी हो जाएगी। आप पूरी सोसाइटी में एक
इस तरह के कमल का फूल होंगे कि सेंट्रलाइज होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सेंट्रलाइज हों तो ये छोटी छोटी जो टिप हैं इन पे अमल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच योगी वजाहत। और जितने भी हमने यहाँ पे पोजेस किए हैं उनमें से इंसोम्निया पे भी काम करते हैं, नींद भी अच्छी लाते हैं, स्ट्रेस भी कम करते हैं, एंड दैट हैज़ टू डू विद योर गट हेल्थ एज वेल। सो इससे पहले हमने आपके साथ ये शेयर किया कि माचा टी इज़ रियली गुड फॉर यू, और आपकी बॉडी को ये सारे पोजेस करने चाहिए टू मेक श्योर दैट यू आर taking your gut health really seriously. As we always say, health is the new happiness. Make a better choice, be healthy, be happy. See you.